अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई जी हाफजाबाद से हमें भेजी भाई ने, तो खोलते हैं, अभी खोल के देखते हैं इसमें क्या है। पकड़ो। तो ये हमने जी खोल ली है पीसीबी, इनकी बाहर निकाल ली जी इस डब्बे में से, इस पैकिंग में से। तो अब इसमें ये उन्होंने ये देखें जी, जिसके भी कुछ भेजा है जी जनाब। कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, और अम्पेयर जो है ये कहते हैं कि ये 15 पे चला जाता है। तो यही मसला जी इसमें। तो अब ये इसको चेक करते हैं। अब हम लें जी, इसमें रख दें। तो ये देखें जी, या उन्होंने या कहीं और गई है, कोई समझ नहीं आती भाई। ये देखें, ये सारे मार्क लगा के भेजे जी उन्होंने। ये देखें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कैपेसिटर पे। तो ये हर चीज पे मार्क लगा हुआ है इसके ऊपर। तो खोल देते हैं, अब इसे खोल के देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मुझे शक पड़ती है किसी से रिपेयर पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने इधर इसलिए भेजी होगी। तो ये देखें, रिपेयर करने की इसको कोशिश की गई है सारा। तो ये मेरे पास है, उन्होंने रिपेयर करने की इसको कोशिश की है। तो कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं ले रहा इसका अब। और इसमें, और ये अगर पहले जो 15 एम्पेयर पे चली जाए यहाँ से, ये देखें सारी ना कैपेसिटर वगैरह चेंज किए इसमें, ये आईजीबीटी वगैरह सारे, ये शॉर्ट की डायोड, ये सारी चीजें जो चेंज की गई है इसकी। तो देख लेते हैं अब हम ये क्या करती है, क्या मसला इसको। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखें कैपेसिटर भी चेंज किए गए हैं, बाकी चीजें भी। तो कंप्रेसर जो नहीं चलता उसमें, और एम्पेयर इसके बढ़ते हैं। दो फॉल्ट हैं, तो दोनों अपोजिट फॉल्ट हैं। कंप्रेसर ना चले तो एम्पेयर कैसे बढ़ेंगे? अगर कंप्रेसर, पता नहीं क्या किया। चलो देख लेते हैं अब, अजीब ही काम। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें कंप्रेसर की स्टार्टिंग नहीं है, तो इसमें एरर कोई देखते हैं कौन सा है, E1 है या नो कंप्रेसर स्टार्टिंग है। इसमें हो सकता है कंप्रेसर ना स्टार्ट, एरर ना को आए, ये भी ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन हमने कोर्स तैयार किया भाई आपके लिए, फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है, उसमें कोई फीस कोई पैसे कुछ नहीं है। मैं आप सिर्फ फोन करें, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, ये मेरे नंबर आपके सामने भाई। तो इसको अब यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे इसके, ये देखें जी, इसके डीसी लिंक सर्किट में फॉल्ट होता है। जब भी ऐसा करे, डीसी लिंक सर्किट में फॉल्ट होता है। तो डीसी लिंक सर्किट का यहाँ पे इसके देखते हैं कि किस जगह पे इन्होंने दिया हुआ है। जरा डायग्राम है जी इनका, इसका इस पीसीबी का डायग्राम लाए मेरे पास, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ और इनको भी दिखाता हूँ। तो अभी हम इसको रिपेयर कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी, अभी हो जाएगी 1 मिनट में। कोई तो ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा, बस थोड़ी देर में रिपेयर हो जाएगी ये और चल जाएगी। तो ये सर्किट जो है ये आपके सामने है। अब इसमें एक ये असेंबली रेजिस्टेंस है जो फॉल्टी इसमें हो सकती है, एक ये है। तो इसमें से कोई भी जो है ये फॉल्टी इसमें हो सकती है। और P1 का इसमें ये एरर है। अगर एरर नहीं भी आपका आ रहा नहीं भी है, तब भी ये P1 का एरर इसमें आप कर लें कि P1 का एरर है। E1 और P1 दोनों एरर इसमें आ सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये इसमें जो लगी हुई है R190, ये 91, ये देखें, ये दोनों रेजिस्टेंस ये चेक करेंगे अब हम पहले। तो ये रखें जी उधर। तो ये लाइट जला, दोनों रेजिस्टेंस से ही चेक करेंगे। तो इसको अब देखते हैं, यहां से हम स्कोप पे, यहाँ पे जरा देखें इसको। अब हम दोनों को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद देखें जी, R190 चेक करें और ये चेक करें, दोनों इसकी करें चेकिंग इसकी। ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे स्कोप पे रख के मैं करने लगा हूँ इसको। ओके, अभी हो जाएगी ये। बस यही फॉल्ट है इसमें। तो उन्होंने काफी जगह दिखाई है, लेकिन ये ना थोड़ी सी डी वैल्यू होती है जब ये, तब ये सिलसिला इसमें आता है। किधर नहीं, मुझे जल्दी करें, इसको चेंज करेंगे अभी हम। तो ये चेंज में रखें।
अब इसको देखते हैं, चला के ऑन करके देखें जी कि ये ऑन हो रही है कि नहीं, बस अभी पता चल जाएगा। चलाएं जी, लगाए चीजें लगाए, मुकम्मल करें इसको, जल्दी करेगा। एक मिनट यहाँ अंदर रख के ना इसका व्यू दे देता हूँ। ये देखें भाई जी, ये जो है ये हमने चेंज की अभी इसकी रेजिस्टेंस, तो ये डीसी मोटर वाली है। ये आपने जरा थोड़ा सा देख लेना इसको, इसमें और जो एसी वाली मोटर उसमें थोड़ा सा ना इसमें फर्क आता है। इस डायग्राम में, इसके डायग्राम में, उसमें थोड़ा सा इसकी एसएम रेजिस्टेंसों में, इसका नंबरिंग में थोड़ा सा फर्क है। सेम नंबर नहीं इसमें, ये ना आप सोचेंगे सेम है, इनका और नंबर होता है, इसमें फर्क होता है थोड़ा सा। लगाएं जी, लगाएं, मुकम्मल करें इसको। एहतियात से जल्दी करें, वीडियो लंबी होती है फिर टाइम खराब होता है सारा। अब ये इसके कोई मसला नहीं, इसका छोड़े, कोई मसला, इसकी टेंशन नहीं है। चले जब तक ये पता ना हो किसी बंदे को भी काम फॉल्टी किस जगह से फॉल्ट है, क्यों है, किस वजह से है, उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। ये चीजें जरूरी होती हैं काम को करने के लिए, काम देखने के लिए, काम को समझने के लिए। जब तक आपको यही ना पता हो कि है क्या, मैं कर क्या रहा हूं, तो आप क्या काम करेंगे, कुछ कभी नहीं, कामयाबी नहीं, काम हो नहीं सकता कामयाब। हो गया जी, ओके हो गया, चलाएं, ठीक है। अब चलाते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे। तो ये देखें अब इसमें एरर नहीं है, ये सिंपल ब्लिंकिंग है इसकी। तो अभी मैं ऑन करने लगा हूं, ये क्विक स्टार्ट होता है जी। ये देखें ऑन कर दिया, ये देखें कंप्रेसर स्टार्ट इसका हो गया है। और ये UVW टेस्टर आपके सामने है, ये पड़ा है, यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें ये UVW टेस्टर भी आपके सामने है और क्विक स्टार्ट कंप्रेसर इसका फौरन स्टार्ट हो गया। ले जी, और इसके एम्पेयर भी अब कंट्रोल में है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कंट्रोल एम्पेयर। और यही मसला था इसमें जो हमने इसको कवर कर दिया जी। ले जी, ये हाफिजाबाद से भेजी थी जी भाई ने हमें, और वो ना इसमें बड़े जरा थे जी, जल्दी कर दें, मैंने जल्दी भाई इससे जल्दी और क्या कर दें आपको काम। उधर से उन्होंने काफी कुछ इसमें करवाया, काफी कुछ हुआ, लेकिन ये पीसीबी रिपेयर नहीं हो सकी। ये 100% ओके है जी, अब इसे कर देते हैं ऑफ। उम्मीद है कि वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। भाई ये छोटे छोटे काम होते हैं, तो बस क्या बोले आप, शुक्रिया जी, बस यही कह सकते हैं। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है।
कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।